हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आवर चैनल रोविंग स्पिरिट। आज हमारी टूर का 15 डे है और आज हम आपको पंचमढ़ी की सैर करने ले चलते हैं अपने साथ। पंचमढ़ी एमपी का एक हिल स्टेशन है विच इज़ सिचुएटेड एट अ हाइट ऑफ 1100 मीटर और इसको सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। तो भोपाल से इसका डिस्टेंस 234 किलोमीटर है। आप भोपाल से बाई रोड यहाँ आ सकते हैं। नियरेस्ट रेल है यहाँ का पिपरिया है विच इज़ 47 किलोमीटर फ्रॉम हियर। सो वहाँ से आप बस या टैक्सी से यहाँ पर आ सकते हैं। पंचमढ़ी को कह सकते हैं कि एक ईयर राउंड डेस्टिनेशन है। आप यहाँ पे विंटर में भी आइए, विंटर भी यहाँ का बहुत कोल्ड नहीं है, और समर में भी आ सकते हैं। समर काफ़ी यहाँ का प्लेजेंट है। पंचमढ़ी बहुत बड़ा टाउन नहीं है। मोस्ट ऑफ एरिया ऑफ पंचमढ़ी इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाई पंचमढ़ी कैंटोनमेंट बोर्ड। Beautiful church with stained glasses built in 1875 in memory of a British officer by his friends. हम पांडव केव पर आ गए हैं। कहा जाता है पांडव ने अपने अज्ञातवास के समय कुछ साल यहाँ बिताए थे और 5 केव बनाई थी। तो केव का मतलब होता है मढ़ी, तो पंचमढ़ी का नाम इन्हीं 5 केव पर पड़ा है। वो हो गया पांडव केव। सारी केव्स बंद थी, तो यहाँ से तो लगा हमें कि बहुत मुश्किल होगा ऊपर जाना, लेकिन एक बार चढ़ते गए तो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हवा खूब अच्छी ठंडी थी और वहाँ से व्यू बहुत अच्छा। ये गार्डन है पांडव केव में चढ़ने के पहले। नीचे डेलियाज। कमिंग अप अहेड वी कैन सी रोजेस, रोज गार्डन। वाह, हर रंग के गुलाब। तो ये सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए, जो कि 5 केव्स हैं उन्हें देखने के लिए। तो 5 का मतलब हुआ पंच और केव इज़ मढ़ी, तो इसी के ऊपर इसका नाम पंचमढ़ी पड़ा है। तो ऊपर हम जब पहुँचे तो देखा कि सारी ही केव्स बंद हैं। ये ग्रिल जैसी लगाई हुई है, अंदर भी कुछ खास नहीं दिख रहा था। एक दरवाज़ा सा दिखा हमें यहाँ पे, लेकिन दरवाजे के अंदर क्या है इतना अंधेरा था कि कुछ भी पता नहीं चल रहा था। तो लोगों से सुना था कि ऊपर जाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन बड़ी आसानी से हम यहाँ आ गए और व्यू तो यहाँ से बहुत ही अच्छा है पंचमढ़ी का। तो ये पांडव केव्स का टॉप मोस्ट जगह है, एकदम टॉप पे आ गए। तो यहाँ से दूर दूर का व्यू। और मकान है। सो पंचमढ़ी अपनी सीनिक ब्यूटी के लिए तो मशहूर है ही है। बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि पंचमढ़ी को दूसरा कैलाश कहते हैं और यहाँ तो कण कण में शिव बसते हैं। कहा जाता है कि भस्मासुर से बचने के लिए शिव जी ने यहीं की गुफाओं और कंदराओं में आके वो छुपे थे। तो चलिए आज हम आपको भी उन गुफाओं में अपने साथ लेके चलते हैं। सबसे पहले हम जटाशंकर मंदिर में आए हैं। ये मंदिर एक नेचुरल केव में है। कहा जाता है कि शिव जी भस्मासुर से भागकर यहाँ एक मगरमच्छ के शेप में छुपे थे। केव के अंदर नेचुरली फॉर्म्ड 108 शिवलिंग हैं और केव के अंदर कंटिन्यूसली पानी बहता रहता है। कहा जाता है कि यही जम्बू द्वीप का ओरिजिन है और इसी को गुप्त गंगा भी कहते हैं। ये शंकर जी की मूर्ति जो आप देख रहे हैं, ये तो अभी 40-50 साल पहले एक लोकल आर्टिस्ट ने बनाई थी। यहाँ जाने के लिए 125 सीढ़ियाँ उतर के जाना पड़ता है। ये ऐसी सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर। कितनी सीढ़ियाँ भैया? 125 है टोटल। 125 सीढ़ियाँ जाना है और 125 आना है। बहुत ही पीसफुल जगह है ये। चारों तरफ बहुत ही ग्रीनरी है और रॉक से सब तरफ से घिरा हुआ है। और इन रॉक्स में बहुत सारी नेचुरल आकृतियाँ देखी जा सकती हैं, जैसे गणेश जी की, नंदी की, लायन हेड, इंडिया का मैप। रास्ते में नेचुरल हर्ब्स, मेडिसिन और हनी की छोटी छोटी शॉप्स हैं। ये यहाँ का लोकल प्याज है। इससे ये लोग पेन किलर बनाते हैं और क्लेम करते हैं कि अर्थराइटिस में बहुत फ़ायदा करता है। और ये है यहाँ का लोकल अनियन, जो कि दवा के काम में आता है। कहते हैं कि किसी को पेट गठिया की शिकायत है तो कम दर्द है तो 4-5 दिन में ठीक हो जाता है, नहीं तो 1 महीने में ठीक हो जाता है, कैसा भी दर्द हो। यहाँ के पहाड़ पे लोग बोल रहे हैं कि ये रेत के पहाड़ हैं, क्योंकि सी था यहाँ तक। तो ये सब जो लाइनें देख रहे हैं
इसमें पत्थर फंसे हुए हैं और ये सी का लेवल बता रहे हैं और ये उसी के पत्थर फंस गए हैं। ये जो बीच में शेप दिखाई दे रहा है, चमक रहा है थोड़ा गणेश जी त्रिशूल जैसा, ये पानी से किसी ने बनाया नहीं है, पानी से कट के गणेश जी की आकृति बन गई है। एकदम सेंटर में चमक रहा है वो। ये पहाड़ के ऊपर एक रॉक को नंदी के शेप में देख सकते हैं। ये जहाँ थोड़ा अलग है, राइट में शेर का मुंह दिख रहा है। ये एक और यहाँ की अमेजिंग चीज़ है, देखिए भारत का नक्शा आपको दिख रहा है 2 पत्थर के बीच में, और ये व्यू यहीं से आता है जहाँ से हम भी ले रहे हैं। पास जाने पर ये नहीं दिखेगा। यहाँ से देख लीजिए हिंदुस्तान, और हम हैं हिंदुस्तान के दिल में मध्य प्रदेश। हम लोग नीचे के मंदिर में जा रहे हैं, लेकिन जब बरसात हो जाती तो वहाँ पानी भर जाता है यहाँ पे। तो ये जो मंदिर है यहीं से लोग पूजा करके यहीं से चले जाते हैं। शंकर पार्वती का मंदिर है। बीच में कई छोटे छोटे मंदिर हैं। अब असली जो जटाशंकर शंकर जी का मंदिर है वो नीचे जाना है। उतना हमने जाना तो आसान है, आने के समय पता चलेगा कि क्या हाल होगा। हैं तो ये खाली 40 सीढ़ियाँ, लेकिन काफ़ी डीप है, ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ हैं। खैर रेलिंग लगाई है तो रेलिंग लगा के पकड़ के ऊपर जा रहे हैं। प्रवेश करने के पहले गणेश जी हैं और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। और हमें आगे जाना है, शायद ये जो 2 पहाड़ी दिख रही है दोनों तरफ, उसके बीच से। तो गणेश जी का आशीर्वाद लेके अब हम चलते हैं नीचे। यहाँ पे जहाँ पे मेन मंदिर है, श्राइन है, और इसके एंट्रेंस पे देखिए ये सब नेचुरल कट के ये शेषनाग की फन जैसा बन गया है। ये देखिए ये रॉक कट नेचुरली हो गया, पानी वानी से गिर के। और उन सीढ़ियों से चढ़ के हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं। ये रॉक जो आप मगरमच्छ के शेप में देख रहे हैं, कहते हैं कि शिव जी यहीं पर ये मगरमच्छ के शेप में आकर छुपे हैं। ये है मेन जटाशंकर मंदिर। ये शिवलिंग देख सकते हैं। इसमें कहते हैं 108 शिवलिंग हैं। ये शेषनाग भगवान, ये शेषनाग भगवान ये पत्थर से कट के खुद ही बन गए हैं। पहले लोग यहाँ आते थे तो ये है कुंड जिसमें नहाते थे। अभी तो इसमें छोटी छोटी फिश दिख रही हैं। हाँ, फिश दिख रही हैं। ये 2 त्रिशूल हैं। वापसी में हम ये ऋण मुक्तेश्वर टेम्पल में आए, जहाँ कहते हैं पूजा करने से आप ऋण मुक्त हो जाते हैं। और इसके बाद अब हम वापस जा रहे हैं जटाशंकर मंदिर से। वी हैव बीन लुकिंग फॉर अ गुलेल, पर जाने कितने समय से कहीं नहीं दिखी, क्योंकि उसको दिखाना अपनी गुलेल तो ये 50 रुपए की, देखें कितने दिन चलती है। और इंटरेस्टिंग बात है कि कोरोना का एक भी केस यहाँ अब तक नहीं हुआ है। इसको ग्रीन जोन डिक्लेयर कर दिया गया था, और अब तो कह रहे हैं लोग कि 5 महीने से टूरिस्ट भी आने लगे हैं, लेकिन यहाँ पर एक भी कोरोना का केस नहीं हुआ है। At the end of one of the roads we came to this Commonwealth War Graves, जो कि बंद था, हम अंदर नहीं जा पाए, but it was very well maintained and painted किया हुआ है। सो पंचमढ़ी में बहुत सारे वाटरफॉल हैं जो सब जंगल में हैं। वहाँ आप सफारी के लिए भी जा सकते हैं, लेकिन उसमें आप अपनी प्राइवेट कार लेके नहीं जा सकते हैं। तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप जाइए बाइसन लॉन, जो यहाँ एक म्यूज़ियम भी है, वहाँ से आप टिकट लीजिए और उन्हीं की जीप में उनके गाइड और उनके ड्राइवर के साथ ही आप वहाँ जा सकते हैं। हमारे पास उतना समय नहीं था तो हम वो नहीं देख पाए। अब तक भूख से हमारा बुरा हाल हो रहा था, सो वी केम टू दिस प्लेस फॉर लंच, जो कि इंटरेस्टिंग जगह लगी हमें। ये एंट्रेंस है यहाँ की, नाम द न्यू होटल एंड रेस्टोरेंट। मुझे लगता है जितने भी टूरिस्ट हैं सब इधर ही खाने आए हैं। नाइस प्लेस। यहाँ हम पंचमढ़ी में आए हैं लंच के लिए, बच्चे बाहर बैठ के खाने का। बड़ी सी जगह, काफ़ी लोग आए हैं यहाँ पे। तो हम अंदर आए तो बहुत ही अच्छी जगह लगी हमें। खुले में बैठ के खाने का अरेंजमेंट था और काफ़ी रौनक थी, बहुत सारे टूरिस्ट थे, और गार्डन में बैठ के खाने का तो अपना अलग ही मज़ा है।
फूड वैसे भी यहाँ का बहुत अच्छा था। हम गुप्त महादेव और बड़े महादेव मंदिर के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और रास्ते में एक ये व्यू पॉइंट है जिसे हांडी खो कहते हैं। बहुत ही सीनिक जगह है ये और यू गेट अ ग्रेट व्यू ऑफ अ डीप एंड स्टनिंग वैली। अब हम पंचमढ़ी के मशहूर महादेव मंदिर में जा रहे हैं जो सिटी से करीब 10-12 किलोमीटर है और ड्राइव यहाँ की भी बहुत अच्छी है, जंगल के बीच में से है। ये हम पंचमढ़ी के बड़ा महादेव मंदिर पर पहुँच गए हैं। ये बड़ा महादेव मंदिर पर हम लोग आ गए। यहाँ जूते निकालने दूरी की बात नहीं है, यहाँ सीधे जाना है। बंदर बहुत है यहाँ पे। फोन तो नहीं छीनते? नहीं मैडम, फोन नहीं छीनेगा। फिर भी मैं फोन करने वाले बंदर नहीं आए अभी। ये रास्ता जाता है और बंदर बहुत है यहाँ। खाने पीने का सामान देखते हैं तो छीन लेते हैं और मेरा फ़ोन ना छीन ले इसलिए अब फ़ोन में बंद करके रख रही हूँ। बड़ा महादेव मंदिर पर भी कहते हैं कि भस्मासुर से बचने के लिए शिव जी छुपे थे और यहीं पर विष्णु जी ने मोहिनी रूप में आकर के भस्मासुर को लुभा के और नृत्य करा के भस्म करा दिया। अंदर बहुत ही अंधेरा है। ये मंदिर भी एक नेचुरल केव में है। वहाँ एक शिवलिंग है और रॉक पर से ऊपर से पानी टपकता रहता है। सेंटर में एक वाटर पूल है, लेकिन फ़िलहाल इस समय तो वाटर पूल वॉज क्लोज, उसमें नहीं जा सकते। चारों तरफ रेलिंग से उसे बंद कर दिया था। 5 बज गया। बड़ा महादेव का दर्शन करके हम लोग जा रहे हैं गुप्त महादेव के दर्शन करने। सड़क थोड़ी ऐसी है 200 मीटर ही, ज़्यादा दूर नहीं है। गुप्त महादेव, यहाँ भी महादेव जी आकर एक दिन के लिए छुपे थे जब भस्मासुर ने उनका पीछा किया था। तो मंदिर के एंट्रेंस पे हनुमान जी की प्रतिमा है और अंदर जाने का रास्ता बहुत सकरा है। अंदर बहुत अंधेरा है, एक शिवलिंग है और ये लाइन लगी हुई है। ज़्यादा लोग तो नहीं है, लेकिन अंदर कम ही लोग जा सकते हैं। तो 8 लोग निकलेंगे तो एक बार में 8 को अलाउ करेंगे। तो हम लोग भी वेटिंग हियर कि अंदर वाले लोग अब बाहर आ रहे हैं तो धीरे धीरे जाएंगे, लेकिन जैसे बोला था 8 ही लोग जा पाएंगे एक बार में। और अंदर जाने का रास्ता इतना पतला है कि एक बार में एक ही आदमी जा सकता है और कोई मोटा आदमी हो तो ये लगता है कि पता नहीं अटक न जाए इसमें। तो दे ओनली अलाउ लाइक 6 or 7 पीपल इनसाइड एट अ टाइम, और जब वो बाहर आते हैं तभी फिर दूसरे लोगों को जाने देते हैं। हमारी गाड़ी है ऊपर पार्क, तो हम वहाँ जा रहे हैं। अब खूब चले पैदल आज। एंड दिस वॉज द लास्ट पॉइंट वी हैव डन ऑल। और अभी एक सनसेट पॉइंट है, अगर सनसेट तक वहाँ पहुँच गया तो ठीक है, और नहीं पहुँचे तो भी ठीक है। उसमें क्या है, कहीं से भी सनसेट दिख जाएगा। ये मंकी व्यू पॉइंट तो हम नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन अभी हम जो ड्राइव कर रहे हैं यहाँ से भी सनसेट अच्छा ही दिख रहा है। तो सनसेट पॉइंट तो हम नहीं पहुँचे, लेकिन हमने रास्ते से ही बहुत सुंदर सनसेट देखा। यहाँ एक और महादेव मंदिर है जो चौरागढ़ हिल की पीक पर है, लेकिन उसमें 1300-1400 स्टेप्स चढ़नी होती हैं और 5-6 घंटे का समय लगता है। तो अब तो अंधेरा होने लगा है, समय हमारे पास है नहीं। एनीवे, नेक्स्ट टाइम। उम्मीद करती हूँ कि आपने भी पंचमढ़ी को हमारे साथ उतना ही एंजॉय किया जितना हमने किया। हमें यहाँ बहुत ही अच्छा लगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अपने साथ ले चलेंगे सांची, जिसके बारे में हम सभी ने अपनी हिस्ट्री बुक्स में पढ़ा है। फिर उदयगिरी केव्स दिखाएंगे, विच इज़ अनदर हिडन जेम ऑफ इंडिया दैट वी डिस्कवर्ड, एंड विदिशा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।